स्वागत है आपका भारत वॉइस में। महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से मात खाती हुई दिख रही है। एकनाथ शिंदे के साथ भाजपा की सरकार बनी थी तो उम्मीद की जा रही थी कि आने वाले दिनों में भाजपा हर मोर्चे पर कामयाब होती जाएगी, लेकिन सरकार बनाने के बाद एक बीजेपी को ऐसे ऐसे झटके लग रहे हैं कि पार्टी नेताओं ने सोचा भी नहीं होगा। हमने देखा था कि दशहरा की रैली में किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने तमाम संसाधन लगा दिए, लेकिन भीड़ उस हिसाब से नहीं जुटी जैसी उम्मीद की जा रही थी। उसके ठीक विपरीत उद्धव ठाकरे की रैली में इतने लोग आए कि वो रिकॉर्ड बन गया। उसके बाद एक बड़ा मोर्चा आया अंधेरे उपचुनाव का, जहां पर कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी मिलकर यहां पर किसी को भी हरा देंगे और विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई, क्योंकि जनता का जन समर्थन देखकर भाजपा को लग गया कि यहां पर उसकी दाल नहीं गलने वाली है। रिकॉर्ड तोड़ मतों से शिवसेना और उद्धव ठाकरे गुट की नेता ऋतुजा लटके जीत गई। उसके बाद अब संजय राउत जेल से छूटे हैं और संजय राउत जिस अंदाज में काम कर रहे हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ महाराष्ट्र में बड़ा तो जरूर होगा। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में आजकल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। जबरदस्त जन समर्थन राहुल गांधी को महाराष्ट्र में मिल रहा है और शिवसेना से लेकर एनसीपी और बाकी जो नेता हैं विपक्ष के, उन सब का भी राहुल गांधी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। ऐसी स्थिति में भाजपा के नेता एक तरह से हक्का बक्का है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि विपक्ष ही इस समय सरकार में है, क्योंकि हर तरफ से जिस काम में वो हाथ डाल रहे हैं उसमें उसको कामयाबी मिल रही है और सत्ता में जो बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी है वो हर तरह से निराश हो रही है। संजय राउत की रिहाई के अगले दिन संजय राउत खुद जाकर उद्धव ठाकरे से उन्होंने मातोश्री में मुलाकात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। जबरदस्त तरीके से उद्धव ठाकरे ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया और कई सारे सवाल उठाए केंद्र सरकार के काम करने के तरीकों पर। सिर्फ मेरी अकेले की भावना नहीं, हमारे पूरे ठाकरे परिवार और शिवसेना परिवार की भावना है। पिछले 100 दिन संजय को बेकानूनी तरीके से जेल में रखा गया था, उसके ऊपर कल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और कल की जो उनके ऑर्डर है मुझे लगता है कि देश के लिए वो मार्गदर्शक होगी। और ये जो सरकार है सिर्फ राज्य की नहीं केंद्र की, लगता है कि ये जो केंद्रीय संस्थाएं इनके पालतू जानवर हो गए, पालतू जानवर, तो उनकी भी एक ज्यादा मराठीत विश्वासार्हता म्हणतो वो तो खत्म हो चुकी है। और अब किसी ने पूछना चाहिए कि इसी तरीके से अगर ईडी अपना कामकाज करती रहेगी तो क्या ईडी कार्यालय बंद होना चाहिए क्या? उसके पहले संजय राउत मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कई तरह की बातें कही। उसमें एक दो बात ऐसी थी जिसको लेकर मीडिया में ये खबरें चलाई गई कि संजय राउत के तेवर ऐसा लगता है कि नरम पड़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर दी, उस सरकार की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में जाकर मुलाकात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का तो होता नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस से जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ काम है जिसको लेकर हम उनसे मुलाकात करेंगे। अब इस बात को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे कि ऐसा लगता है कि संजय राउत के तेवर नरम पड़ गए हैं। लेकिन सब लोग जानते हैं कि संजय राउत एक ऐसा किला है शिवसेना का जो ढहने वाला नहीं है, क्योंकि संजय राउत को तोड़ने की भरपूर कोशिश हुई। अगर संजय राउत को टूटना होता तो वो पहले ही टूट जाते, कमज़ोर पड़ जाते। उनको जेल जाने की और 100 दिन से ज़्यादा जेल में रहने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि इस समय जिस तरह की बातें सामने आई, कोर्ट की तरफ से बातें कही गई है, साफ दर्शाता है कि उसमें एक साजिश हुई संजय राउत के साथ। उधर सोशल मीडिया पर कुछ और चर्चाएं चल रही हैं कि संजय राउत 100 दिन से ज़्यादा जेल में रहे हैं तो 100 से ज़्यादा विधायकों को वो तोड़ देंगे भाजपा के और एकनाथ शिंदे के। वैसे ये सारी बातें, चर्चाएं और गॉसिप्स तो चलती रहेंगी, लेकिन खास बात यह है कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में बीएमसी से लेकर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे।
फैसला जनता को करना है और जनता का जो पक्ष नजर आ रहा है, जनता का जो रुझान नजर आ रहा है, वो साफ तौर पर उद्धव ठाकरे के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोगों ने आजमा लिया है। 10 साल होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता में रहते हुए। कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार नहीं है? पूरे देश में करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, नौकरी मांग रहे हैं। लोगों के सामने बेरोजगारी का इतना बड़ा संकट है कि गुजरात जैसे राज्य में जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां पर आमतौर पर बेरोजगारी जैसा कोई मुद्दा नहीं बनता है, लेकिन इस बार के चुनाव में बेरोजगारी पर सवाल पूछे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। भले ही पाकिस्तान और बहुत सारी बातें कह के धारा 370 का हवाला देके भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट मांग रहे हों, लेकिन राज्य के लोग, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के लोग हों या फिर गुजरात के लोग, वो कह रहे हैं कि ये राज्य का चुनाव है, महंगाई बेरोजगारी पर भी तो जरा बात करिए, जनता से जुड़े मुद्दों पर भी तो बात करिए। तो अब देखते हैं कि संजय राउत क्या सच में नरम पड़ गए हैं या फिर उनके तेवर उसी तरह के सख्त नजर आएंगे, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में कितनी कामयाब हो रही है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।